हम सॉल्व करेंगे अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर मिड टर्म एग्जामिनेशन एकेडमिक ईयर है 2025-26। स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट विल प्रोसीड विद सॉल्यूशंस। सो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल प्रोसीड विद द डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन पेपर पैटर्न। एज वी नो, आवर क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। पार्ट ए कैरीज 20 मार्क्स, पार्ट बी 6 मार्क्स, पार्ट सी 18 एंड पार्ट डी 36 मार्क्स। इफ यू ऑब्जर्व, ये देखो सेक्शन डी जो है, पार्ट डी बिगेस्ट सेक्शन हो जाता है, बिगेस्ट पार्ट हो जाता है, बिकॉज यहां पे 36 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी में जो भी क्वेश्चन आता है ये थ्योरी रहता है। क्लियर? पार्ट ए एंड पार्ट बी में जो भी क्वेश्चन आएगा वो थ्योरी रहता है। 20 + 6, सो टोटल 26 मार्क्स का थ्योरी आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके एग्जामिनेशन में। सो यू कैन एक्सपेक्ट टोटल 26 मार्क्स थ्योरी क्वेश्चंस। व्हेयरएज पार्ट सी एंड डी, ये जो दोनों सेक्शन है, यहां पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिया जाता है। दे विल गिव द क्वेश्चंस एंड यू हैव टू सॉल्व द आंसर्स। ठीक है, नाउ पार्ट ए में देखो, पार्ट ए इज डिवाइडेड इनटू सब 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में पूछा जाता है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको एक क्वेश्चन देता है और 4 ऑप्शंस दिया जाता है। यू हैव टू सेलेक्ट अ प्रॉपर ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, देन मैच द फॉलोइंग शॉर्ट आंसर्स। हर एक पार्ट में 5 क्वेश्चंस रहता है, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। सो 5 5 5 5 टोटल हो गए 20 मार्क्स पार्ट ए का, कंप्लीटली थ्योरी। ठीक है, बट वन पॉइंट यू रिमेंबर, पार्ट ए में आपको ऑप्शंस नहीं मिलता, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इन पार्ट ए ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यहां पे आपको ऑप्शंस नहीं मिलेगा। ठीक है, सो वी कैन कंसिडर पार्ट ए एज इंपॉर्टेंट पार्ट, इवन दो मार्क्स इज लेस हियर कंपेयर टू सेक्शन डी, मार्क्स आर लेस, बट पार्ट हो जाता है ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्योंकि कंपलसरी क्वेश्चंस है। डन। नेक्स्ट पार्ट बी, यहां पे आपको 5 क्वेश्चंस दिया जाता है, each question carries 2 marks. How many questions they'll give? 5 questions and each question carries 2 marks, but यहाँ पे आपको options मिलेगा। Out of 5 you have to solve any 3 question. 5 question में से आपको solve करना है सिर्फ 3 question. So you can select the appropriate and proper question and answer it. ठीक है, so यहाँ पे total हो गया 6 marks. Theory part is over, part A and part B. Then move on to the third part, that is C. As we know, यहाँ पे practical questions पूछा जाता है। They will give 5 questions. How many questions? Again, they will give 5 questions here. Out of 5, we have to answer any 3. Each question carries 6 marks. 5 क्वेश्चन दिया जाता है, 3 क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को मिलेगा 6 मार्क्स। सो टोटल हो जाएगा 18 मार्क्स। नाउ we will just go through what kind of questions we can expect, किस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में। 5 क्वेश्चंस देखो, स्टार्टिंग 2 क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप, जो फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अंडर प्रोडक्ट मेथड हो जाए या फिर एवरेज मेथड हो जाए, मिनिमम गारंटीड प्रॉफिट। सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। 4 में से कौन सा तो यहाँ पे आएगा। देन नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। यहाँ पे आपको रेशियोज पूछा जाता है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियो, लाइक कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो। सो एक क्वेश्चन लिया जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और एक क्वेश्चन लिया जाता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज death of a partner. In case of deceased partner, how to prepare deceased partner's capital account or executor's capital account. So किस तरह से prepare किया जाता है। Total there are 5 questions. Out of 5 we have to answer any 3 questions. Done. Next one is section D. एक बहुत बड़ा important section है considering the marks, क्योंकि total देखो 26, 18 and 36 total है 80 मार्क्स का पेपर। Okay, and they will give 3 hours time
डन. सो आउट ऑफ 80 36 मार्क्स बिलोंग्स टू सेक्शन डी. हर एक क्वेश्चन में आपको मिलेगा 12 मार्क्स. कितना मार्क्स? हर एक क्वेश्चन के लिए दिया जाता है 12 मार्क्स. स्टूडेंट्स, यहां पे आपको दिया जाता है 6 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चन दिया जाता है. आउट ऑफ 6 यू हैव टू सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस. सेलेक्टेड 3 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. देखो वो कौन सा 6 क्वेश्चन है जो आएगा एग्जामिनेशन में. अगेन स्टार्टिंग 2 क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है अकाउंटेंसी का. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से 2 क्वेश्चन आएगा. एक क्वेश्चन आएगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से. देन 2 क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल. ठीक है, इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल. देखो कौन सा 6 क्वेश्चन है. 2 क्वेश्चंस आर टेकन फ्रॉम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, 1 इज फ्रॉम रिटायरमेंट, 2 questions from dissolution of a partnership, and 1 question is from share capital. Done. So this is your examination pattern. Total है 80 marks. आपको टाइम दिया जाता है 3 hours. Done. When we solve all the questions, part A, B, C, D, पूरा क्वेश्चन पेपर जब हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ इन वेरी शॉर्ट टाइम, ओके, बहुत कम समय में हर एक क्वेश्चन को किस तरह से आंसर कर सकते हैं. एग्जामिनेशन में प्लान आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा. ठीक है, जब हम पूरा सेक्शन A, B, C, D सॉल्व करेंगे तब मैं बताता हूं. ये हो गया डिस्कशन ऑफ क्वेश्चन पेपर पैटर्न. सो आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए से. पार्ट ए जैसे मैं बताया था, यहाँ पे 4 सब पार्ट्स हैं. फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू आंसर फॉर MCQ. 4 ऑप्शन दिया जाता है, 4 में से हमें सेलेक्ट करना है अ प्रॉपर ऑप्शन. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 1, पार्टनरशिप डीड मे नॉट कंटेन. पार्टनरशिप डीड मे नॉट कंटेन. सी यूजुअली दे आस्क पार्टनरशिप डीड कंटेन्स, लेकिन पहली बार ऐसा पूछा गया पार्टनरशिप डीड मे नॉट कंटेन. मतलब ये 4 ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिया जाता. व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड कंटेन्स द कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, लाइक नेम ऑफ द पार्टनर, एड्रेस ऑफ द पार्टनर, नेम ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस. ठीक है, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, और व्हाट इज दैट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, टर्म्स फॉर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, टर्म्स फॉर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ पार्टनरशिप आर रिटन इन अ डॉक्यूमेंट. दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड. ठीक है, सो अब पूछ रहा है इसमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो पार्टनरशिप डीड में नहीं आता. ठीक है, देखें, नेम ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये आएगा पार्टनरशिप डीड में. ठीक है, सो पार्टनरशिप डीड में ऑप्शन डी नहीं लाता, दैट इज ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. इज अ क्लियर? सो यहां पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन डी. ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट अ कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड. डन. सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, A and B are partners with capitals of 45,000 each. मतलब पार्टनर A का कैपिटल है 45,000 एंड पार्टनर B का भी कैपिटल है 45,000. Mr. C is admitted for 1/3 share and brings in 60,000 as his capital. What will be the hidden goodwill? ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करेंगे. देखिए, When old partners want to take new partner, जब old partners एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं, यूजुअली दे एक्सपेक्ट टू ब्रिंग गुडविल बाय द न्यू पार्टनर. ठीक है, लेकिन कभी कभी दे विल टेल न्यू पार्टनर टू ब्रिंग सम लमसम अमाउंट. ठीक है, फ्रॉम दैट लमसम अमाउंट गुडविल अमाउंट विल बी हिडन. ठीक है, सो अब हमें क्या करना है,
जो टोटल कैपिटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, उसमें से हिडन गुडविल कितना है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो वेन एवर इफ यू वांट टू कैलकुलेट हिडन गुडविल, we have to take base of new partner's share and we have to take amount of new partner. Who is the new partner here? C is the new partner. देखिए ये मैं यहां पे लिखूंगा old partners देखो, who are the old partners? A and B. Their capital is 45,000 each, correct? Then who is the new partner? न्यू पार्टनर है सी एंड सी इज कैपिटल देखो, द कैपिटल ऑफ सी इज ₹60,000 एंड द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दैट इज सी इज 1/3। डन। देखो ये 1/3 का मतलब हो जाता है द टोटल शेयर इज 3। व्हाट इज टोटल शेयर? 3। आउट ऑफ दैट द शेयर ऑफ सी इज 1। 3 में से सी का शेयर है 1, करेक्ट? ओके, सो इट शोज दैट द कैपिटल विच इज ब्रॉट इन बाय सी, जो कैपिटल सी लेके आया है बिजनेस में, दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आ गया? अगर 3 में से सी का शेयर 1 है, उसका जो अमाउंट है 60,000, दैट इज इक्वल टू शेयर 1। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कैपिटल अमाउंट। हमें यहां पे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किस तरह से करोगे? टेकिंग द कैपिटल ऑफ सी एज अ बेस, टेकिंग द कैपिटल ऑफ सी एज अ बेस, इस रेशियो को आप रिवर्स कर दो। 1:3 है, इसको 3/1 करो, जो यहां पे टोटल आएगा 1,80,000। सो अब क्वेश्चन आते हैं सर हम इसको रिवर्स क्यों करेंगे? देखिए अगर C का जो कैपिटल है 60,000, इफ इट इज इक्वल टू 1 फॉर 3, व्हाट विल बी द कैपिटल? एक क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60,000 इज इक्वल टू शेयर 1, इफ शेयर इज 3, व्हाट विल बी द कैपिटल? द टोटल कैपिटल विल बी 1,80,000। डन। सो नाउ फ्रॉम दिस 1,80,000, from this 1,80,000, we will check what are the capitals. For A, capital is 45,000 as mentioned in the question, and for B, capital is again 45,000, so यहाँ पे total हो गया 90,000. For C, his capital is 60,000. देखो अगर तीनों पार्टनर्स का कैपिटल ऐड करोगे, the total capital is actually 1,50,000. करेक्ट? सो जब टोटल अमाउंट आया था 1,80,000, 1,80,000 में से 1,50,000 हो गया टोटल कैपिटल। द डिफरेंस 30,000 इज हिडन गुडविल। अंडरस्टूड? टोटल अमाउंट इज 1,80,000, out of 1,80,000, 1,50,000 is the total capital, so the difference is hidden goodwill. So 30,000 जो है ऑप्शन में, that is option B is the correct answer. ठीक है? So hidden goodwill is 30,000. Next, question number 3. Amar, Akbar and Anthony are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. Who are the partners here? अमर, अकबर एंड एंथोनी। ठीक है, देयर रेशियो इज 5:3:2. इफ अकबर रिटायर्स, हु इज रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस? अकबर इज रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अमर एंड एंथोनी विल बी व्हाट? देखिए 3 पार्टनर से अमर, अकबर एंड एंथोनी। ठीक है, उनका रेशियो है 5:3:2. अब अकबर ले रहा है रिटायरमेंट, अकबर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। इफ अकबर इज टेकिंग रिटायरमेंट, द रिमेनिंग पार्टनर्स आर अमर एंड एंथोनी। सो उनका रेशियो क्या हो जाता है? उनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? उनका न्यू रेशियो हो जाएगा 5:2, विच इज इन ऑप्शन सी। ठीक है, सो थर्ड क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5:2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एट द टाइम ऑफ
dissolution of partnership firm, loan taken from partner's wife is transferred to what? ठीक है, देखिए हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे. समटाइम्स पार्टनरशिप बिजनेस टेक्स लोन. ठीक है, कभी कभी लोन की जरूरत पड़ेगी. सो पार्टनरशिप बिजनेस में लोन लिया जाता है. ठीक है, सो वो लोन हम पार्टनर से भी ले सकते हैं और वी कैन टेक दैट लोन फ्रॉम अदर्स. ये तो हमें पता है. इन पार्टनरशिप बिजनेस वी कैन टेक लोन फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर और वी कैन टेक द लोन फ्रॉम आउटसाइडर ऑल्सो. डन. If loan is taken from a partner, we know that we should take it to cash or bank account credit side. अगर एक पार्टनर का लोन है, while preparing ledgers of dissolution of a partnership firm, we should take it to credit side of cash account. I'll repeat it again. If it is partner's loan, in case of dissolution of a partnership, we should take it to credit side of cash or bank account. ठीक है. सपोज इफ द लोन इज टेकन फ्रॉम अदर्स, पार्टनर के अलावा हम किसी और से लोन लिए हैं, देन वी शुड टेक द लोन इनटू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ये है एक्चुअली लोन का ट्रीटमेंट. पार्टनर का लोन कैश अकाउंट क्रेडिट साइड, अदर देन पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, देखो. At the time of dissolution of a partnership firm, loan taken from partner's wife. पार्टनर से लोन नहीं लिया. बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे. ठीक है, लोन इज टेकन फ्रॉम पार्टनर्स वाइफ. पार्टनर्स वाइफ इज नॉट अ पार्टनर, सो इट इज अदर्स, आउटसाइडर. तो पार्टनर्स वाइफ का जो लोन है वो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड. सो ये ऑप्शन ए में आ जाएगा. व्हाट इज ऑप्शन ए? रियलाइजेशन अकाउंट. ऑप्शन बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन कैश और बैंक अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया होता पार्टनर्स लोन तो हम सेलेक्ट कर सकते थे ऑप्शन सी, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है पार्टनर्स वाइफ लोन. ठीक है, पार्टनर्स वाइफ लोन. सो वाइफ लोन रहा तो हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट में. ठीक है, सो दैट इज वाई व्हेन यू रीड द क्वेश्चन पेपर यू शुड बी केयरफुल. देखो अभी 2 पॉइंट मैं आपको बताता हूं. यहां पे एक्चुअली पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड मे नॉट कंटेन. क्लियर, कभी गड़बड़ में क्या हो जाता है, पार्टनरशिप डीड मे कंटेन. ठीक है, अगर हम क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं पढ़ेंगे शायद आंसर गलत हो सकता है. यहां पे भी देखो, सो क्लियरली दे हैव गिवन पार्टनर्स वाइफ लोन. अगर हम गड़बड़ में पढ़ेंगे पार्टनर्स लोन देन ऑप्शन गलत हो सकता था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. इक्विटी शेयर होल्डर्स आर व्हाट? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ओनर्स ऑफ द कंपनी, customers of the company, lenders of the company. As we know that equity shareholders are owners of the company. ठीक है, owners क्यों? Because they are purchasing part of share capital. Share capital का एक शेयर वो परचेज करेंगे, so they are purchasing the ownership of the company. That is why shareholders are called as owners of the company. Done. So these are the 5 questions MCQ. इस तरह से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, पार्ट ए में सेकेंड पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. क्लियर, यहाँ पे ऑप्शन दिया है जो मैं ग्रीन इंक में लिखा हूँ, इंटेंजिबल, एजेंट, आर्टिफिशियल डेथ, रियलाइजेशन एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट. यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें से ही सेलेक्ट करके हमें यहाँ पे फिल करना है क्वेश्चंस में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. Each partner carrying on the business is principal as well as dash for all the other partners. Option is agent. What is the option? Agent. देखो, पार्टनरशिप बिजनेस में फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 पार्टनर्स A, B, C. ठीक है, सो A, B, C all are principals of the business. Principal मतलब owner of the business. Also they are agent to each other.
ओके, दे आर एजेंट टू ईच अदर, वो ओनर भी है, प्रिंसिपल भी है एंड एजेंट भी है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एजेंट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, गुडविल इज एन डैश असेट. ये फेवरेट क्वेश्चन है. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन विल बी रिपीटेड, फाइनल एग्जाम में भी, प्रिपरेटरी एग्जाम में भी ये बार बार आता ही रहता है. गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज रिपुटेशन ऑफ द बिजनेस, गुड नेम ऑफ द बिजनेस. ठीक है, नेम एंड फेम ऑफ द बिजनेस. This goodwill, this reputation is intangible. What is the meaning of intangible? The asset which we cannot see, the asset which we cannot touch is called as intangible asset. So goodwill we cannot see, we cannot touch, that is why it is called as intangible asset. Question number 8. Executor's account is generally prepared at the time of dash of a partner. ठीक है, so executor's account is prepared at the time of death of a partner. क्लियर? अगर पार्टनरशिप बिजनेस में फॉर एग्जांपल बी का यहां पे हो गया, हमारे एग्जांपल में ए बी सी में बी का हो गया डेथ. ठीक है, सो अगर बी का हो गया डेथ, हमें एक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटर. हु इज एग्जीक्यूटर? लीगल हायर्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. बी के लीगल हायर्स को हम कहते हैं एग्जीक्यूटर, नॉमिनी. ठीक है, सो नॉमिनी अकाउंट, दैट इज एग्जीक्यूटर अकाउंट, इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9. डैश अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर in case of dissolution of a firm. So again one more question is MCQ के बाद और एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर. क्या पूछा है यहाँ पे? Which account is credited for asset taken over by partner. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए डिसोल्यूशन का मतलब वी हैव टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप बिजनेस. हमें बिजनेस क्या करना है? बंद करना है. अगर बिजनेस हम बंद करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस, हमारे पास जो भी असेट्स हैं वो सब असेट्स हम सेल करेंगे. क्लियर? जो भी हमारे पास असेट्स हैं हम क्या करेंगे? सेल करेंगे. लेकिन कभी कभी ये हो जाता है, सम ऑफ द असेट्स आर टेकन ओवर बाय पार्टनर्स. हम असेट्स आउटसाइडर को भी सेल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, पार्टनर्स भी कुछ असेट ले सकते हैं. ठीक है ना, वही तो पूछ रहा है. अगर कोई भी असेट पार्टनर लेके जाएगा तो फिर आप कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करोगे? ठीक है, वी शुड क्रेडिट इट टू रियलाइजेशन अकाउंट. व्हाट इज रियलाइजेशन अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड व्हेन ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रियलाइज्ड. अब हम रियलाइज कब करेंगे? व्हेन वी सेल आवर बिजनेस, व्हेन वी क्लोज आवर बिजनेस. एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द बिजनेस और सेलिंग द बिजनेस, वी प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट. देन सो at that time, whatever assets we have sold, we should take it to credit side. So the correct option is realization account. Next, fill in the blanks में last question है. A company is an dash person. A company is an artificial person. Company is which person? Artificial person. What is the meaning of artificial person? It is created by person, created by law. As we know that, अगर कंपनी हमें स्टार्ट करना है, if we want to start a company, that company must be registered under law, like a Companies Act 2013. उस एक्ट में हमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, then only we can start our business. Done. So जब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, according to the law, if we start the business, it must be closed by law only. अगर हम कंपनी एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसको वाइंड अप भी कब करेंगे? व्हेन वी टेक परमिशन फ्रॉम ट्रिब्यूनल, दैट इज लॉ. तो ये जो पर्सन है, कंपनी इज आल्सो पर्सन ओनली, बट नॉट अ नेचुरल पर्सन. हम सब नेचुरल पर्सन है, लेकिन कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ. डन. सो दीज आर द 5 questions of fill in the blanks.
नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। पार्ट ए में देखो, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, एग्जीक्यूटर, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन एंड कॉमन सेल। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इसका करेक्ट मैच हमें पार्ट बी में करना है। कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, हाँ ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे 3, डन। सो ये मैच हो रहा है। देखो, अल्टरेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड पार्टनरशिप डीड इन एमसीक्यू। पार्टनरशिप डीड मतलब इट कंटेन्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में अगर आप डीड चेंज करना चाहोगे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करना चाहोगे, यू मस्ट टेक कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। कंसेंट मतलब देयर व्हाट इज दैट, they are agreeing or no to change the partnership deed, they are giving the consent or no, उनका इच्छा लेना पड़ेगा। ओके, then only we can change the partnership deed contents। Second one, average profit method, this is one of the method of valuation of goodwill। we know that goodwill is intangible asset, reputation of the business, लेकिन इस गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग मेथड है, लाइक एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड, अलग अलग मेथड है। वन ऑफ द मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड विच इज यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटर, यहां पे डिस्कस किए थे शायद हम। एग्जीक्यूटर्स आर लीगल हायर्स ऑफ डिसीज पार्टनर। अभी एक एग्जांपल बताया था, इफ यू रिमेंबर, ए बी सी आर पार्टनर्स। ओके, अगर बी का डेथ हुआ, वी हैव टू प्रिपेयर एग्जीक्यूटर अकाउंट। नाउ हु आर एग्जीक्यूटर, ये जो बी है ना उसके लीगल हायर्स, हमारा एग्जाम्पल में जो बी है उसके लीगल हायर्स। सो डिसीज पार्टनर्स के लीगल हायर्स को हम कहते हैं एग्जीक्यूटर्स। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी यहां पे लिखना भूल गया, दिस इज ऑप्शन सी, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, we know that in case of dissolution of a partnership firm, we have to sell all the assets and liabilities. When we sell all the assets and liabilities, we have to prepare our realization account. So dissolution के वक्त या फिर हमारे बिजनेस सेल करते वक्त हमें रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। So when we prepare the realization account, balance may remain on debit side or balance may remain on credit side. If balance is remaining on debit side, it is called as profit, whereas if balance is remaining on credit side, we call it as loss। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एक अकाउंट है, छोटा सा अकाउंट, ये देखो, अगर ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ठीक है, सो वी राइट ट्रांजैक्शंस हियर, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। अगर टैली करने के बाद बैलेंस यहाँ पे बचा डेबिट साइड, वी कॉल इट एज व्हाट, वी कॉल इट एज प्रॉफिट। अगर बैलेंस बचा क्रेडिट साइड यहां पे, इट इज कॉल्ड एज लॉस। नाउ वाट एवर में भी प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, वी शुड ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इफ देर इज एनी प्रॉफिट वी शुड क्रेडिट इट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में चाहे प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, उसको हमें ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, हमें ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर बिजनेस में लॉस हुआ, वी शुड ट्रांसफर इट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन में दिया था प्रॉफिट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लास्ट वन, कॉमन सेल। कॉमन सेल इज ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑफिशियल सिग्नेचर विच इज यूज्ड बाय द कंपनी। कॉमन सेल इज यूज्ड बाय द कंपनी टू मेक अग्रीमेंट। कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन करता है, अग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट्स करता है, तब ये अपने कॉमन सेल को यूज करता है। डन। सो यहाँ पे जो 6 ऑप्शंस दिया था उसमें से एक एक्स्ट्रा था ऑर्डिनरी शेयर्स, वो मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग हो गया। डन। सो पार्ट ए का लास्ट वन है शॉर्ट आंसर्स।
वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस में हमें आंसर करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन डू यू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट? कौन सा अकाउंट? पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो इन पार्टनरशिप बिजनेस वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, correct? This partners capital account, to prepare this partners capital account there are two methods. Partners capital account prepare करने के लिए यहाँ पे दो मेथड है। फर्स्ट वन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड द सेकेंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करोगे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा एक ही अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ यू आर फॉलोइंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड, यू हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट्स हियर। फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकेंड वन इज पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। देखो अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करोगे आपको प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वेयर इन ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ऑल द ट्रांजैक्शंस, इट मे बी इनकम ऑफ अ पार्टनर, एक्सपेंस ऑफ अ पार्टनर, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, हर एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करोगे ओनली कैपिटल्स आर रिटर्न इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाकी का जो भी है इट मे बी ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स एक्सपेंसेस, पार्टनर्स इनकम्स आर रिकॉर्डेड सेपरेटली इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। नाउ वी नो दैट पार्टनर्स करंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन विच मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। सो क्वेश्चन क्या था? व्हेन डू यू प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट इन पार्टनरशिप फर्म? We prepare partners current account when we follow fixed capital method, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट एनी वन राइट अक्वायर्ड बाय न्यूली एडमिटेड पार्टनर। देखो अगर यहाँ पे दो पार्टनर से P and Q ऑलरेडी दे आर रनिंग विद देयर बिजनेस, नाउ दे वांट टू टेक R एज अ न्यू पार्टनर। अब अपने बिजनेस में P एंड Q अपने बिजनेस में R को एज अ न्यू पार्टनर लेना चाहते हैं, ठीक है। अगर R बिजनेस में आ रहा है तो कौन सा राइट है जो उसको मिलेगा? दे आर आस्किंग एनी वन राइट, ठीक है। ओके, ही विल गेट अ राइट टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, करेक्ट। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो जाएगा उसका हकदार बन जाता है। He will become owner of the assets जो ऑलरेडी है बिजनेस में, assets लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, उसका ओनर बनेगा। या फिर he will get a right to access the books of account, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस में उसको एक्सेस करने के लिए उसको राइट मिलेगा। सो वी कैन आंसर एनी वन। टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, करेक्ट, और एल्स वी कैन राइट एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक भी कर सकता है, ठीक है। सो इस तरह का राइट उसको मिलेगा। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये है ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन हियर? ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये सेंटेंस ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। सो उसके लिए हम समझेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, वेयर इज दैट? ठीक है। सी सपोज इफ दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, इट कंटेन्स टू पार्ट्स, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। नाउ डेबिट साइड विच ट्रांजैक्शंस वी राइट, यहाँ पे कौन सा लिखेंगे? इफ एनी लायबिलिटी इज इंक्रीजिंग और इफ एनी एसेट इज डिक्रीजिंग। अगर कोई भी लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या फिर एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, देन वी राइट इट ऑन डेबिट साइड। वेयर एज
if any liability is decreasing or asset is increasing, we write it on credit side. ये है फॉर्मेट ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में. व्हाट इज केस हियर? अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट है, असेट वैल्यू इंक्रीज हुआ, दे आर सेइंग इट इज डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. लेकिन व्हाट इज द करेक्ट आंसर? एक्चुअली रॉन्ग है. इट इज व्हाट? क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो वी कैन से दिस सेंटेंस इज फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट. State any one way of dissolution of partnership firm. They are asking state any one way. देखो, dissolution का मतलब winding up of business. हमें business क्या करना है? partnership business बंद करना है. What are the ways? Voluntary. Voluntary मतलब partners together, okay, with mutual consent, they may decide अब हम business बंद करेंगे. ठीक है. Otherwise, कोर्ट में ऑर्डर. अंडरस्टूड? कभी कभी क्या करता है, कोर्ट इंटरफेयर करके ऑर्डर करेगा आप अपना बिजनेस बंद करो. सो यहां पे दो है. वन इज वॉलंटरी वाइंड अप एंड सेकेंड वन इज कंपल्सरी वाइंड अप. सो व्हाट इज व्हिचएवर यू कैन राइट एनी वन वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन और कंपल्सरी डिसोल्यूशन. एनी वन यू कैन राइट. Question number 16. What is oversubscription? What is oversubscription? देखो, we know that company issues shares to collect the capital amount. कंपनी क्या करता है? पब्लिक को शेयर्स इश्यू करेगा टू कलेक्ट शेयर कैपिटल. ठीक है. नाउ कभी कभी क्या हो जाता है, कंपनी शेयर्स जो भी इश्यू करेगा पब्लिक उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जांपल, देयर इज वन कंपनी, एक्स कंपनी लिमिटेड. ओके, कंपनी यहाँ पे इश्यू कर रहा है 1 लाख शेयर्स. कंपनी कितना शेयर्स इश्यू करेगा? 1 लाख शेयर्स इश्यू करेगा पब्लिक को. बट पब्लिक ने अप्लाई किया फॉर 1,20,000 शेयर्स. ठीक है. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन. इसको हम क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन. अब इसका मीनिंग देखिए. व्हेन एप्लीकेशंस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स आर अप्लाइड बाय द पब्लिक, there is a mistake, less y actually, it should be more than the applications issued. ठीक है. सो issued से भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन रहता है. इज दैट क्लियर? व्हेन एप्लीकेशंस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स आर अप्लाइड बाय द पब्लिक फॉर मोर देन द एप्लीकेशंस इश्यूड बाय द कंपनी आर कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन. जो भी कंपनी शेयर्स इश्यू करेगा उससे ज़्यादा पब्लिक अप्लाई करेंगे सब्सक्रिप्शन के लिए. दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ओवर सब्सक्रिप्शन. ठीक है. यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ था, लेस देन हुआ था, एक्चुअली मेक इट एज मोर देन. डन. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ए. पार्ट ए में एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड शॉर्ट आंसर्स सब हो गया खत्म. नेक्स्ट पार्ट बी. एज वी नो दैट देयर विल बी 5 क्वेश्चंस. आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व एनी 3 क्वेश्चंस. हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन पार्टनरशिप. ठीक है. पार्टनरशिप इज कवर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. कौन सा एक्ट में कवर किया है? पार्टनरशिप इज कवर्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. एज पर दिस एक्ट दे हैव गिवन अ डेफिनेशन इन सेक्शन 4. कौन सा सेक्शन में? सेक्शन 4 में इसका डेफिनेशन दिया है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? पार्टनरशिप इज द रिलेशन. जस्ट 1 second, I'll erase it. Okay, so what is given here? Partnership is the relation between persons who have agreed to share profits or losses of a business carried on by all or any of them acting for all. इतना सारा इंपॉर्टेंट वर्डिंग जो मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ, हर एक का एक मीनिंग है. ठीक है, डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन. रिलेशन मतलब दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट
ब्लड रिलेशन या फिर फ्रेंडशिप वाला रिलेशन, म्यूचुअल माइंड होना चाहिए। क्लियर? अगर पार्टनर्स में म्यूचुअल माइंड नहीं है देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रन द बिजनेस। बिटवीन पर्सन्स मतलब यहाँ पे मिनिमम 2 पर्सन्स तो होना चाहिए। टू स्टार्ट अ बिजनेस, टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस वी नीड मिनिमम 2 पर्सन्स हु हैव अग्रीड, मतलब पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए। डन? पार्टनरशिप इज व्हाट? इट इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स हु हैव अग्रीड मतलब पार्टनर्स के बीच में एक अग्रीमेंट होना कंपलसरी है। दैट अग्रीमेंट में बी ओरल और इट में बी रिटन। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि इट शुड बी रिटन ओनली, दे हैव गिवन ऑप्शन, दिस अग्रीमेंट में बी ओरल और इट में बी रिटन, एंड दे शुड शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, अगर बिजनेस में लॉस हुआ वो लॉस को भी शेयर करना चाहिए। ऑफ अ बिजनेस, ये देखो बिजनेस होना कंपलसरी है, पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? बिजनेस होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, फ्यू पर्सन्स कम टुगेदर एंड दे सेल सम असेट, फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी दे कम टुगेदर, दे विल सेल अ लैंड, एक लैंड है उसको सेल करेंगे एंड दे विल शेयर द प्रॉफिट। क्लियर? उसके बाद में ए अपने रास्ते वापस जाएगा, बी अपने रास्ते वापस जाएगा। दिस इज नॉट अ बिजनेस, ओके, बिकॉज दे आर मेकिंग ओनली वन ट्रांजेक्शन हियर। बिजनेस में क्या हो जाता है, कंटिन्यूसली देयर विल बी ट्रांजेक्शंस। सो बिजनेस होना कंपलसरी है, ठीक है। देन कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब देखो एग्जांपल ए बी सी डी, देयर आर 4 पार्टनर्स, ठीक है। ऑल द 4 पार्टनर्स मे कम एंड वर्क इन द बिजनेस, और एल्स any 2 or any 1 may work on behalf of others। समझ में आ गया? It is not compulsory that all the partners should come and work in the partnership business, okay। डेफिनेशन में क्लियरली दिया है, any one of them acting for all। अब देखो A may work for B, C and D, और C may work for A, B and D। One partner may work on behalf of others, that is why partners are called as principal as well as agents of each other, ठीक है। सो ये है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट वन, नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ओके, व्हाट इज ड्रॉइंग्स? इफ एनी अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पज इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। अगर बिजनेस में हम अमाउंट विड्रॉ करेंगे पर्सनल पर्पज के लिए, उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, लेकिन उस ड्राइंग्स के ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा बिजनेस को, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए कितना मेथड्स हैं? देयर आर एक्चुअली आस्किंग ओनली 2। द मेथड्स आर सिंपल मेथड, ठीक है, एवरेज मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। There are 3 ways or 3 methods to calculate interest on drawings। 3 है, सिंपल मेथड, एवरेज मेथड, प्रोडक्ट मेथड। आप कौन सा तो 2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट एनी 2 differences between sacrifice ratio and gain ratio। what they are asking? sacrifice ratio and gain ratio का कौन सा भी 2 आप डिफरेंसेस बताइए, ठीक है। फर्स्ट वन, सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये पहला डिफरेंस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस रेशियो कब कैलकुलेट करोगे? ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जब पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है तो फिर हमें गेन रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस में तब हमें सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस देखिए, द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो? ओल्ड रेशियो में माइनस न्यू रेशियो एक फॉर्मूला है, लेकिन जब आप गेन रेशियो कैलकुलेट करोगे द फॉर्मूला विल बी रिवर्स, दैट इज न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो दीज आर द 2 differences between sacrifice ratio and gain ratio। Next, question number 20, give the journal entry to close revaluation account when there is a profit at the time of retirement of a partner। देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे,
जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, अगर उस रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट है तो जर्नल एंट्री क्या हो सकता है, ठीक है। सो इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस अकाउंट, ठीक है। दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, डन। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, अगर बैलेंस बचा डेबिट साइड, हम इसको डिसोल्यूशन में डिस्कस किए थे, जब डिसोल्यूशन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे मैं आपको एक्सप्लेन किया था। लेकिन देखिए, अगर आप क्लोज करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस बचा डेबिट साइड, ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉफिट, डन। अगर बैलेंस बचा क्रेडिट साइड, इट इज कॉल्ड एज लॉस। चाहे प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, हमें एक ही अकाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। लेकिन कौन सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी आप याद रखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स क्यों? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, क्लियर, एडमिशन के वक्त, बिफोर न्यू पार्टनर कम्स इनटू द बिजनेस, न्यू पार्टनर बिजनेस आने से पहले दे विल प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो यहां पे सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को रिलेटेड है ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन रिटायरमेंट में वन पार्टनर इज गोइंग आउट, सो वो पार्टनर बाहर जाने से पहले हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। इज अ क्लियर? दैट इज वाई यहां पे जो भी है प्रॉफिट और लॉस, हमें ओल्ड पार्टनर्स को ट्रांसफर करना चाहिए, डन। सो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, अगर बिजनेस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में अगर प्रॉफिट है रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जर्नल एंट्री क्या है। ये देखिए, प्रॉफिट बचा तो कौन सा साइड बचेगा, डेबिट साइड बचेगा, एंड वी शुड ट्रांसफर इट टू व्हिच अकाउंट, वी शुड ट्रांसफर इट टू, सॉरी वन सेकेंड, वी शुड ट्रांसफर इट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, इन रीवैल्यूएशन अकाउंट वी आर राइटिंग डेबिट साइड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यस। तो अब जर्नल एंट्री हो जाता है, जर्नल एंट्री विल बी revaluation account debit. What is a journal entry? Revaluation account debit to old partners capital account. What is a journal entry? Revaluation account debit to old partners capital account. नरेशन अगर आप लिखना चाहोगे तो फिर लिख सकते हैं हम, बीइंग प्रॉफिट ऑन revaluation is distributed, profit on revaluation is distributed to old partners in old ratio. यहाँ पे जो भी प्रॉफिट हो जाएगा हम ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन कौन सा रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। कौन सा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है 20, आंसर इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्टेट एनी वन फीचर्स ऑफ द कंपनी। दे आर आस्किंग कौन सा भी, सॉरी वन नहीं, टू, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के फीचर्स पूछ रहा है। ओके, वी नो दैट वन पॉइंट तो हम यहां पे डिस्कस किए थे फिल इन द ब्लैंक्स में, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये हम लिख सकते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, दिस इज द फर्स्ट वन। ओके, यस, फीचर्स ना, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, दिस इज द फर्स्ट वन। Legal, separate legal entity is the second feature. What is the first one? Company is an artificial person because it is created by law. A person है but not natural person, it is artificial person. Second one, it is a separate legal entity. मतलब this company is different from its members. Company and members और owner से different है. Two features we can write. What is the first one? Company is an artificial person. Second one, it has separate, company has separate legal entity, ठीक है। सो सेक्शन भी हो गया खत्म।